Hello class 7. In this video we start new chapter perimeter and area. Most important topic student पेरीमीटर एंड एरिया नेक्स्ट क्लास में भी आप 10 तक आप ये टॉपिक स्टडी करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट स्टूडेंट आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पेरीमीटर एंड एरिया, क्योंकि इसका बेसिक आप नहीं समझ पाते हैं। तो आप वहाँ से जब लैंग्वेज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से आपको कंफ्यूज, क्योंकि अगर आपको ओनली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है तो आप नॉर्मली फॉर्मुला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। बट जब वर्ड प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होता है, तो आप लोग वहाँ पे लेंदी नहीं होता, बस ये है कि आप वहाँ पे मीनिंग उसकी समझ नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए आपको टर्म पेरीमीटर एंड एरिया में क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको अगर आप समझ गए हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप नॉर्मली बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट वी डिफाइन द टर्म ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है और एरिया, पेरीमीटर एरिया में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों टर्म में हम कब पेरीमीटर फाइंड करते हैं और कब एरिया। का क्वेश्चन गिवन है तो हम कैसे ये जानेंगे कि हमें यहाँ पेरीमीटर की रिक्वायर्ड है, या पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, या एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक क्लोज फिगर है, कोई भी एक फिगर क्लोज फिगर है और उसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हम देखेंगे वो जो हमारा फिगर है, जो डायग्राम है, उसको बनाने, अगर मान लीजिए डायग्राम वायर से बना है तो देखेंगे उस डायग्राम को बनाने में हमारे वायर की कितनी रिक्वायर्ड है, मतलब उसको वायर की लेंथ कितनी होगी, जिससे कि हमने सपोज दैट मैंने एक रेक्टेंगल ये बना दिया, तो इस रेक्टेंगल बनाने में हमने वायर का यूज़ किया है। तो अब देखेंगे अगर वायर हमारा कितना यूज हुआ, अगर हम यहाँ से इसको वायर को ओपन कर दें तो वायर कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में। ओके स्टूडेंट, अब इसी वायर को हमने क्या किया है, बेंड करके हमने क्या बना दिया है, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी आप बनाना चाहते हैं। तो अगर इस वायर की कंप्लीट लेंथ अगर हम फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि वायर की टोटल लेंथ क्या है। ओके स्टूडेंट, तो पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड आ क्लोज फिगर। मीन पेरीमीटर क्या होता है, एक डिस्टेंस होती है जो फिगर आपका है उस फिगर के चारों ओर जितना भी वायर ये लगा, अगर उस पूरे वायर की लेंथ अगर हम फाइंड कर लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, एंड द यूनिट ऑफ पेरीमीटर। अब यूनिट में भी आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि पेरीमीटर में यूनिट क्या होगा, एरिया में यूनिट क्या होगा, ठीक है, दोनों में यूनिट अलग अलग मेंशन होती है। पेरीमीटर का यूनिट हमेशा सिंगल रहेगा, जो भी यूनिट यूज होगा, सपोज दैट आपने वायर लिया सेंटीमीटर में है तो उसका फाइनल आंसर जो होगा वो सेंटीमीटर में ही देना है। बट एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ ऐसे रहता है। तो मेरे पेरीमीटर स्टूडेंट आपको सभी को समझ में आ गया। अगर आपको पेरीमीटर कहीं पे क्वेश्चन में है तो आप ये समझ जाइए, अगर पूरे राउंड या पूरे फिगर की लेंथ की बात की जा रही है तो वहाँ पे हम पेरीमीटर यूज करेंगे। ओके, देन एक्सप्लेन द एरिया। अब देखिए पेरीमीटर में हम केवल ऑब्जेक्ट के वायर या जिससे भी हम बनाते हैं उसके लेंथ जो भी होता है उसके लेंथ की मेजरमेंट को हम फाइंड करते हैं। बट एरिया क्या करता है, एरिया क्या करता है, जो भी हमारा शेप होता है एरिया में ये फाइंड करते हैं कि देखते हैं वो ऑब्जेक्ट या वो फिगर जहाँ पे रखा हुआ, जिस प्लेस पे रखा है वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। मान लीजिए हमारी स्केल है, अब स्केल को हम कहीं पे भी रख दें तो हमें ये पता करना है कि एरिया कितना होगा, तो हमें ये फाइंड करना होगा कि जहाँ पे ये स्केल रखी हुई है तो वहाँ का कितना ये एरिया कवर कर रहा है। सपोज दैट ये हमारी कॉपी है, इस कॉपी पे अगर हम ये स्केल यहाँ पे रख दें, अब मुझे फाइंड करना है एरिया। एरिया का मतलब ये हो गया कि इस पेज का ये स्केल कितना पार्ट कवर कर रहा है। मीन आपका ये लेंथ हो गई और इसको हम मान लेते हैं ब्रेथ, मतलब बी, ठीक है ना। तो अगर हम इसका एरिया निकालना होगा तो क्या लगाएंगे, एल इंटू बी, ठीक है, जो अगर आपका रेक्टेंगल है तो अभी मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल पेरीमीटर एंड एरिया टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट, तभी आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका मतलब पेरीमीटर क्या हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी क्लोज फिगर का टोटल लेंथ पता करना होता है तो हम वहाँ पे पेरीमीटर यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का पता करना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना स्पेस कवर कर रहा है, तो वहाँ पे हम एरिया का यूज करेंगे। नाउ एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्टूडेंट एक्सरसाइज फर्स्ट 11.1 में आपको केवल पेरीमीटर एंड एरिया रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना होगा, और किस पे बेस होंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में। तो फर्स्ट पेरीमीटर देखते हैं रेक्टेंगल, जिस फिगर इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, सच फिगर हैव द लेंथ एंड ब्रेथ। मीन रेक्टेंगल में आपका क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मीन रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती है हमारी क्या होती है, मीन ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे इस पर डीपली ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो गया रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैंने बताया था पेरीमीटर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अराउंड द फिगर। मीन देखिए ये एल है और ये भी एल, तो टोटल कितने एल हो गए, 2L, एंड बी टोटल कितने हो गए, 2B। मीन आपका जो फॉर्मूला बनेगा 2L प्लस 2B, इसी को एडजस्ट करके क्या लिखा गया है, 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, मीन 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, ट्वाइस ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L एंड ब्रेथ, मीन L इंटू B। ओके स्टूडेंट, देन सी द
डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे फाइंड होता है, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। मीन आपका ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हमारा जो एक फिगर बन गया एक राइट ट्रायंगल का हो गया। अब यहाँ से अगर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं कैसे आया, तो आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसकी कोई रिक्वायर्ड नहीं, सीधे आप फॉर्मूला लर्न करेंगे स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, देन द सीधा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज देखिए यहाँ कितनी साइड हैं, 4 साइड्स हैं और सारी इक्वल होंगी। इसका मतलब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, या सम ऑफ ऑल साइड। मीन यहाँ पे साइड अगर हम ए मान लें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए कितने टाइम, 4 टाइम, दैट इज 4 इंटू साइड, मीन 4 इंटू ए इक्वल टू 4a। एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर मीन ए स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ लेंथ कितना माना है स्क्वायर की, ए। ओके, एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर रूट 2 साइड स्क्वायर, इसको भी आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये एक्सरसाइज 11.1 के इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें आप पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करेंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, केवल 2 फिगर के एरिया एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके, देन सी द एक्सरसाइज। See the question number first in exercise 11.1. The cost of the fencing a square garden is 400 rupees at the rate of 1 rupees per meter. Find the area of garden in a square meter. तो स्टूडेंट सारे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, सारे डिफरेंट है, तो सारे क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और बाकी क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हैं वो आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक हमारा स्क्वायर गार्डन है, उसको फेंसिंग करने में जो हमारा कॉस्ट होता है 400 रुपीज़ लगता है। ओके, बट कंडीशन क्या है कि अगर 1 मीटर टोटल हमारा 400 लगता है, बट अगर हम 1 मीटर करते हैं तो 1 मीटर का कॉस्ट पड़ता है 1 रुपीज़। तो आपको फाइंड करना है कि गार्डन का एरिया कितना होगा। ओके स्टूडेंट, तो मैंने क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर लिया है, क्योंकि जिससे कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना होने पाए। इन गिवन स्क्वायर गार्डन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग आ स्क्वायर गार्डन कितना दिया है, 400, टोटल कॉस्ट कितना दिया है 400, बट क्वेश्चन में क्या है 1 मीटर का कितना कॉस्ट है 1 रुपीज़। अगर 1 मीटर का 1 रुपीज़ है तो 400 मीटर कितना हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है 400 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, अब 400 रुपीज़ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर हमारा स्क्वायर ये होगा हमारा, और स्क्वायर गार्डन। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 1 रुपीज़ मीटर का कॉस्ट लग रहा है, इसका मीन ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ स्क्वायर गार्डन, टोटल लेंथ ऑफ स्क्वायर गार्डन कितना हो गया 400 मीटर, क्योंकि 1 मीटर का 1 रुपीज़ है तो 400 मीटर का 400 रुपीज़ का मतलब टोटल लेंथ ऑफ स्क्वायर गार्डन कितना हो गया 400 मीटर। ओके स्टूडेंट, दैट इज अब ये 400 जो मीटर हमारा आया है वो क्या आया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन। तो मैंने बताया था पेरीमीटर में क्या होता है, जो भी फिगर होता है उसका टोटल, उसके चारों ओर के टोटल जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका मीन हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन कितना हो गया 400 मीटर। एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड मीन सम ऑफ 4 साइड, दैट इज 4 इंटू साइड इक्वल टू 400, दैट इज साइड इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 4, वी गेट 100 मीटर। मीन वन साइड इज ईच साइड इज 100 मीटर, मीन स्क्वायर की ईच साइड कितने की होगी 100। अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर है, दिस 100 मीटर एंड दिस 100 मीटर, तो टोटल कितने मीटर 100, 200, 300 एंड 400 मीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, mean here we find the side of square 100 meter. Then according to question we find area of garden. We know that area of garden side square mean 100 meter square, that is 10,000 स्क्वायर मीटर। तो हमारा जो एरिया आया है गार्डन का कितना होगा 10,000 मीटर स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट, देन सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर बी इंक्रीज्ड बाई 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, तो इसके मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा सॉल्व करके। एक आपका होगा 100 लेट करके, मतलब कि आपको साइड स्क्वायर की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में लेट करना होगा, और सेकंड जो मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसमें कोई वेरिएबल आपको लेट करना होगा। फर्स्ट मेथड देखेंगे स्टूडेंट, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर स्क्वायर की अगर साइड हम क्या कर दें 50% इंक्रीज कर दें तो उसका जो एरिया होगा वो कितना इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि हमारे पास पहले से जो स्क्वायर होगा उसकी कुछ साइड रही होगी, ठीक है, तभी तो हम अगर कोई वैल्यू हमारे पास होगी तभी तो हम उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दैट इज़ वी हेयर वी लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x यूनिट, मतलब जो हमारे पास स्क्वायर है उसकी साइड कितनी रही होगी x यूनिट रही होगी। ओके, देन अगर x यूनिट रही होगी तो उस समय उसका एरिया कितना रहा होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मीन x स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब उस समय उसका जो एरिया रहा होगा कितना होगा x स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग क्वेश्चन व्हेन साइड इंक्रीज 50%, अब हमने क्या किया, जो हमारी साइड x थी इसमें हमने क्या कर दिया 50% इंक्रीज मतलब प्लस कर दिया। देन द फाइंड द न्यू साइड ऑफ स्क्वायर, x तो हमारे पास पहले से था, इसमें से मैंने कितना इंक्रीज मतलब प्लस कर दिया 50%, x ऑफ 50%, इसको सॉल्व करेंगे x इंटू 50 बाई 100 डिवाइडेड बाई दैट इज वी गेट 1/2, दैट इज x प्लस x/2, वी सॉल्व वी गेट 3x/2, मीन आफ्टर इंक्रीज 50% वी गेट न्यू साइड ऑफ स्क्वायर 3x/2। देन वी फाइंड द एरिया ऑफ न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर, then new area of square side square mean 3x square by 2, we get 9/4 x square, mean जो new area हमारा आया वो कितना आ गया 9/4 x square।
अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एरिया कितनी इंक्रीज हुई है। तो स्टूडेंट पहले हमारा कितना था एक्स स्क्वायर, अब कितना हो गया 9/4 एक्स स्क्वायर, दैट इज इंक्रीज एरिया 9x स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर मीन न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट ओरिजिनल एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज वी गेट वी हैव सॉल्व 5x स्क्वायर बाई 4 मीन जो हमारा इंक्रीज एरिया है कितना आया है 5x स्क्वायर बाई 4। देन वी फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज एरिया इक्वल टू इंक्रीज एरिया मीन कितना आपका इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया मीन आपका एरिया कितना रहा होगा पहले इंटू 100। देन वी सॉल्व, तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारा फाइंड हुआ है कितना 125% मीन हमारा जो एरिया इंक्रीज हुआ है 50% साइड इंक्रीज करने के बाद 125%। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड जब आपने साइड वेरिएबल फॉर्म में लेट किया था। अब देखिए न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर हम साइड को लेट करते हैं, लेट द ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर बी 10 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर मीन 10 स्क्वायर 100, अगर हमारे साइड 10 सेंटीमीटर होगा तो उसमें एरिया कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंक्रीज द एरिया 50% मीन 10 + 10 ऑफ 50% वी गेट 15 मीन जो न्यू साइड हमारी आ गई आफ्टर द इंक्रीजिंग 50% 50 सेंटीमीटर। देन नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर न्यू एरिया, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे न्यू लिखा है, न्यू एरिया कितना आ जाएगा हमारा 15 स्क्वायर मीन 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर न्यू एरिया आ गया, दैट इज बाकी प्रोसेस आपके वही रहेंगे, स्टेप वही रहेंगे। अब इसके बाद न्यू एरिया फाइंड करने के बाद आपको फाइंड करना होगा क्या इंक्रीज एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एरिया इक्वल टू इंक्रीज एरिया ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड इंटू 100, दैट इज इंक्रीज एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जो आपका न्यू एरिया है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया हमारा 100 था, न्यू एरिया 225 था, डिवाइड करेंगे ओरिजिनल एरिया से मीन 100 से इंटू 100, तभी हमारा आंसर कितना है 125%। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, रिमेन क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना है और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बट आप लोग कोशिश करना है कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। ओके स्टूडेंट।